मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कहानी के विषय में पढ़ेंगे वो है उसने कहा था, और इसके जो रचिता हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह लिखी गई है। इस कहानी का जो प्रकाशन है वो 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रकाशित हुई थी, इसलिए यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह। ये इसके मुख्य पात्र हैं और इसके अलावा भी कई पात्र हैं, लेकिन ये मुख्य हैं। इस कहानी में जो मुख्य नायक है वो है लहना सिंह। लहना सिंह और सूबेदारनी ये दोनों बचपन के मित्र होते हैं। इस कहानी में सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति होता है और बोधा सिंह जो होता है वो इनका पुत्र होता है। यह कहानी लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन के प्रेम पर आधारित है। यह कहानी अमृतसर शहर की कहानी है। यहाँ पर जो लहना सिंह है उसकी आयु 12 वर्ष बताई गई है और बालिका सूबेदारनी की आयु 8 वर्ष बताई गई है। तो अमृतसर में एक दुकान पर ये दोनों सामान लेने के लिए आते हैं। वहाँ दोनों की बातचीत होती है। तो बालक लहना सिंह बताता है कि वह अपने मामा के घर आया हुआ है। दोनों दुकान से सामान लेकर साथ साथ चलने लगते हैं। तो बालक लहना सिंह मुस्कुराकर सूबेदारनी से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि क्या तेरी सगाई हो गई। इस पर वह धत कहकर दौड़कर चली जाती है। 2-3 दिन के बाद वो फिर से अचानक मिलते हैं। महीना भर तक लगभग ऐसे ही चलता रहता है कि वो कहीं ना कहीं अचानक मिल ही जाते थे। और हर बार जो लड़का होता है, यानी कि लहना सिंह, बालक लहना सिंह है, वो उस लड़की से एक ही सवाल पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो एक बार लड़की, यानी कि सूबेदारनी, बालिका सूबेदारनी जो है वो उस लड़के के विरुद्ध होकर बोलती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ शालू पहन रखा है। और यह सुनकर लड़की भाग जाती है। यह सुनकर लड़का बहुत ही विचलित हो जाता है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो घर जाते हुए कहीं वह गिरता जाता है, किसी के साथ टक्कर मार देता है, कुत्ते को पत्थर मार देता है, यानी कि वह गिरता पड़ता घर पहुंचता है। उसके बाद इन दोनों की मुलाकात कभी भी नहीं होती। 25 साल के बाद पता चलता है कि जो लहना सिंह है वो नंबर 77 राइफ़ल में रेजिमेंट में से जुड़ गए हैं, यानी कि वो नंबर 77 राइफ़ल रेजिमेंट में काम करने लगे। और वो किस पद पर थे? वो जमादार के पद पर कार्यरत थे। वहाँ के जो सूबेदार हैं वो है हजारा सिंह। हजारा सिंह लहना सिंह को बहुत पसंद करते थे। यह उस समय की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो उस समय नंबर 77 राइफ़ल से बहुत से सैनिक फ्रांस भेजे जा रहे थे जर्मन से युद्ध करने के लिए, यानी कि जर्मनी से युद्ध करने के लिए फ्रांस की तरफ से भारतीय सैनिकों को भेजा जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो लहना सिंह है वो 7 दिनों की छुट्टी के लिए अपने घर पे आया हुआ था, ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की उसे चिट्ठी मिलती है कि फ़ौरन चले आओ, और साथ ही उसे सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिलती है कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाएंगे, तो लौटते समय हमारे घर होते आना, साथ में चलेंगे। क्योंकि सूबेदार उसे वैसे भी पसंद करते थे और सूबेदार का जो घर था वो रास्ते में ही पड़ता था। तो लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचते हैं। जब वे वहां से चलने लगते हैं तो सूबेदार लहना सिंह को कहते हैं कि लहना सिंह, सूबेदारनी तुम्हें जानती है। यह सुनकर वह बोला, मुझे जानती है। यह सुनकर तो लहना सिंह बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि सूबेदारनी मुझे जानती है, लेकिन कब से, कैसे? तब सूबेदार उसे कहता है कि तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लो कि वह तुम्हें कैसे जानती है। जब वह अंदर सूबेदारनी के पास जाता है तो लहना सिंह उसे नहीं पहचानता। तब सूबेदारनी उसे याद दिलवाती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्या अमृतसर का बाज़ार तुम्हें याद नहीं? याद है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, और मैंने तुमसे कहा था कि मैंने रेशमी बूटों वाला शालू पहन रखा है। यह सब सुनने के बाद तो लहना सिंह को सब कुछ याद आ जाता है। तब लहना सिंह भी उसे पहचान लेता है।
तब वह लहना सिंह को कहती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र बोधा सिंह का ख्याल रखना, यानी कि वो एक तरह से वचन मांगती है उससे कि मेरे को वचन दो कि मेरे पुत्र और मेरे पति का ध्यान रखोगे। मेरे पुत्र को फ़ौज में भर्ती हुए केवल 1 ही वर्ष हुआ है, उसके बाद भी मेरे 4 पुत्र और भी हुए थे, लेकिन एक भी नहीं जिया। और यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। तब वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी है लोग जब युद्ध के लिए जाते हैं तो बोधा सिंह की वहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है। तब लहना सिंह को सूबेदारनी को दिया हुआ वचन याद आता है और बोधा सिंह की वह बहुत सेवा करता है। तो ऐसी हालत में बोधा सिंह युद्ध करने में तो असमर्थ थे, तो उन्हें वहाँ पर उनको एक खंदक में, एक गहरी खाई में रहकर युद्ध करना होता है। ऐसे में वह बोधा सिंह का बहुत ही ध्यान रखता है और साथ साथ वह हजारा सिंह का भी बहुत ध्यान रखता है, यानी कि दोनों की सुरक्षा को लेकर वह बहुत ही ध्यान रखता है। लेकिन इस बीच राइफल 77 के सैनिकों के साथ एक धोखा हो जाता है। जो लप्टन साहब थे उनकी जगह एक जर्मनी के सैनिक धोखे से वहां आ जाते हैं, यानी कि जो लप्टन साहब थे 77 राइफल के जो लप्टन साहब थे उनकी जगह पर जर्मन का एक व्यक्ति आ जाता है धोखे से। और वो क्यों आता है धोखे से? जिससे कि राइफल 77 के सैनिकों को गलत आदेश दिया जा सके। लेकिन लहना सिंह लप्टन सिंह को पहचान लेते हैं कि ये हमारे राइफल के लप्टन साहब नहीं हैं। लहना सिंह के इतना कहने पर सब लोग उस जर्मन व्यक्ति को मार देते हैं जो धोखे से वहाँ आया था। लेकिन इस हाथापाई में क्या होता है कि लहना सिंह के पैर पर भी गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर सब लोग दौड़े चले आते हैं। बोधा सिंह जो कि बीमारी के कारण सोया हुआ था, वह एकदम से चिल्लाकर कहता है, क्या हुआ? लहना सिंह उसे तो यह कहकर सुला देता है कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। लेकिन औरों को वह सब हाल कह सुनाता है। इतने में सब बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और जर्मन लोगों पर भी गोलियों की आवाज़ सुनकर वहां आ जाते हैं और उन पर भी हमला कर दिया जाता है। इस प्रकार दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। कितने ही लोग घायल हो जाते हैं। आखिर में जीत तो राइफल 77 की होती है, लेकिन लहना सिंह को इस बीच कई गोलियां लग जाती हैं। राइफल 77 के 15 जवानों की भी मृत्यु हो जाती है। सूबेदार के भी दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल जाती है। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दूर जो दूसरी खाई वाले हैं वे सुन लेते हैं। उन्होंने अपनी जो उनकी राइफ़ल होती है उसमें वो टेलीफ़ोन कर देते हैं और वहाँ से 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ यानी कि एम्बुलेंस वहाँ पर 1.5 घंटे में आ पहुँचती हैं। लेकिन लहना सिंह अस्पताल जाने से मना कर देते हैं। वह हजारा सिंह और बोधा सिंह को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हजारा सिंह तो लहना सिंह को बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, तो लहना सिंह को वो छोड़कर जाने से वो भी मना कर देते हैं। लेकिन लहना सिंह हजारा सिंह को बोधा सिंह और सूबेदारनी की कसम दे देते हैं, इसलिए हजारा सिंह बोधा सिंह को लेकर चले जाते हैं। चलते समय लहना सिंह जो हैं वो सूबेदार हजारा सिंह को कहते हैं कि जब आप घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिखाया। यानी कि जो वचन सूबेदारनी ने मुझे दिया था, वचन क्या था कि सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, तो यह वचन मैंने निभा दिया। यह सब बातें होने के बाद गाड़ी घायलों को लेकर वहाँ से चली जाती है। गाड़ी के जाने के बाद लहना सिंह वहाँ लेट जाते हैं। वजीरा सिंह भी उस समय वहीं पर होता है, उनके पास ही होता है। वजीरा सिंह लहना सिंह को पानी पिलाते हैं। लहना सिंह के शरीर से इतना अधिक खून बह जाता है कि वह उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे कई गोलियां लग जाती हैं। अंतिम समय में लहना सिंह को जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। अमृतसर में जो घटनाएं घटी, सूबेदारनी का मिलना, सूबेदारनी से क्या क्या बातें हुई, ये सब उन्हें याद आने लगता है। अंतिम में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है
और वजीरा सिंह जो कि अंतिम समय में लहना सिंह के पास थे, उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।